एडियाबेटिक चेंजेस में क्या होता है, नो हीट चेंज करता है, नो हीट चेंजेस। एडियाबेटिक चेंजेस में क्या होता है, नो हीट चेंज करेगा, यानी हीट चेंज नहीं करता है। ठीक है, एडियाबेटिक चेंज में क्या होता है, हीट चेंज नहीं करेगा, हीट चेंज नहीं करता, यानी उसमें अपरिवर्तित रहता है। एडियाबेटिक को हिंदी में कहते हैं रुद्धोषम कहते हैं एडियाबेटिक को। ठीक है, एडियाबेटिक में क्या होता है, एनर्जी अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, उसमें अपरिवर्तित रहता है, हीट अपरिवर्तित रहता है, हीट जो होता है अपरिवर्तित रहता है। एडियाबेटिक चेंजेस में क्या होता है, हीट अपरिवर्तित रहता है, यानी हीट नो चेंज करेगा, हीट जो होता है अनचेंजेबल होता है, अनचेंजेबल रहता है। ठीक है, एडियाबेटिक में क्या होता है, हीट जो होता है अपरिवर्तित रहता है, हीट जो होता है अपरिवर्तित रहता है। एडियाबेटिक चेंजेस में एडियाबेटिक चेंजेस में क्या होता है, एडियाबेटिक चेंजेस में क्या होता है दोस्तों, हीट जो होता है अपरिवर्तित रहता है, यानी उष्मा अपरिवर्तित रहता है। उष्मा क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, ना कि टेम्परेचर अपरिवर्तित नहीं बल्कि हीट अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, हीट अपरिवर्तित रहता है। एडियाबेटिक चेंजेस में क्या होता है, हीट अपरिवर्तित रहता है। थर्मोस्टेट परिवर्तन, थर्मोस्टेट में क्या होता है, थर्मोस्टेट में क्या होता है दोस्तों, ताप अपरिवर्तित रहता है। थर्मोस्टेट में परिवर्तन, स्टेट में जिसे समतापीय कहते हैं, समतापीय मतलब थर्मोस्टेट, समतापीय मतलब थर्मोस्टेट, समतापीय मतलब थर्मोस्टेट, समतापीय मतलब थर्मोस्टेट होता है, समतापीय मतलब थर्मोस्टेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर अपरिवर्तित रहता है, टेम्परेचर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, टेम्परेचर अपरिवर्तित रहता है, यानी टेम्परेचर अनचेंजेबल होगा, यानी नो चेंज करेगा, टेम्परेचर इज नो चेंज होता है। ठीक है, थर्मोस्टेट में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, थर्मोस्टेट में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। जो चार्ल्स लॉ भी यही बोलता है, टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट। ठीक है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। समतापीय में परिवर्तन में क्या होता है, समतापीय परिवर्तन से क्या होता है, टेम्परेचर अपरिवर्तित रहता है। समतापीय परिवर्तन से क्या होता है, टेम्परेचर अपरिवर्तित रहता है, यानी टेम्परेचर जो होता है नॉन चेंजेबल होता है थर्मोस्टेट में। ठीक है, थर्मोस्टेट में क्या होता है, टेम्परेचर अपरिवर्तित रहता है। उन ऊष्मागतिकीय प्रक्रमों या परिवर्तनों को समतापीय या आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, जिनके अंतर्गत निकाय का तापमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ऐसी स्थिति तब आती है जब निकाय किसी ऊष्मीय भंडार यानी हीट बाथ के संपर्क में आता है तथा इसी प्रक्रिया इतनी धीमी गति से हो कि हीट बाथ के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करते हैं। हीट बाथ जो होता है एनर्जी का यानी हीट का क्या होता है, आदान प्रदान करते हुए निकाय अपना तापमान लगभग नियत बनाए रखता है। ठीक है, अगर कहता है इतनी गति से होना चाहिए, मतलब इतना धीमा कम होना चाहिए हीट बाथ कि दोनों टेम्परेचर क्या बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है, सही, जिससे सही नहीं जलता है, हीट बाथ इसी को कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, थर्मोस्टेट में क्या टेम्परेचर नो चेंज करता है। ठीक है, थर्मोस्टेट में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तापमान बनाए रखना गलनांक घटना होता है। ठीक है, तापमान बनाए रखता है, अगलनांक घटता है। तापमान जो है बढ़ाए रखता है, अगलनांक घटता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या हुआ था, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक घटना होता है। एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक घटना होता है। एक समान यानी थर्मोस्टेट में ऐसे भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जबकि रेफ्रिजरेटर का बात बोल रहा है ना, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर को एक समान रखने की कोशिश करता है। ठीक है, गलनांक कम से कम हो। ठीक है, गले क्या कम से कम हो, यानी फ्रिज मोड में हो। ओके, एक समान तापमान बनाए रखता है, गलनांक घटता होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला यंत्र होता है। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है।
बता दें कि थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण होता है जो आवश्यक तापमान को बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक या अधिक ताप स्रोतों और ठंडे स्रोतों को नियंत्रित करता है। इस फंक्शन को प्राप्त करने के लिए थर्मोस्टेट में एक संवेदनशील तत्व कन्वर्टर होना चाहिए। संवेदनशील तत्व तापमान परिवर्तन को मापता है। कन्वर्टर एक वांछित प्रभाव उत्पन्न करता है। कन्वर्टर एक संवेदनशील तत्व के कार्य को डिवाइस के लिए उचित नियंत्रण में परिवर्तन करता है तो जो तापमान में बदल देता है। तापगतिकी यानी थर्मोस्टेट का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? ये चार्ल्स के नियम से संबंधित है या ऊष्मा के तापगतिकी का प्रथम नियम तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण के यानी थर्मोस्टेट जो है थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम लॉ जो होगा किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण तापगतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर संबंधित है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जाना जाता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम लॉ ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है न ही नष्ट की जाती है, केवल इसके एक रूप में ऊर्जा को एक ऊर्जा से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सूर्य का सतह का टेम्परेचर होता है कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री केल्विन होता है, 6000 केल्विन होता है, 6000। ठीक है, सूर्य का सतह का टेम्परेचर कितना होता है? सूर्य का लेयर यानी सन का जो लेयर का टेम्परेचर कितना होगा? सन लेयर टेम्परेचर, सन का लेयर का टेम्परेचर कितना होगा? 6000 केल्विन। सन का लेयर का सतह कैसा होगा? कितना डिग्री का होगा? 6000 केल्विन का होगा। सन की सतह का टेम्परेचर कितना होगा? 6000 केल्विन होगा। सूर्य के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है, जिसके कारण एक्सप्लोजन नहीं बल्कि फ्यूजन होता है, जिसके कारण ऊष्मा क्या होता है? उत्पन्न होता है। सूर्य की सतह पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दबाव बना रहता है, जिसके कारण इसकी सतह पर तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। रिपोर्ट एरर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आप इसको समय समय पर शेयर करते रहिएगा और इससे आने वाला जितना भी मेरा वीडियो रहेगा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जिससे कि आपको जल्दी सुनते सुनते याद होगा, ठीक है। बार बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। और जितना भी हो सके मैं आपको हेल्प करूँगा, जितना ट्रिक होगा मैं आपको बताऊँगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है दोस्तों? तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है, जमाव बिंदु घट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है। इसलिए क्या होता है? नमक जब मिलाते हैं पानी में, ठीक है, पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट यानी खौलने का गति यानी गलने का गति क्या होता है? गलने का गति बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक बढ़ता है तो जमाव बिंदु घटता है, क्वथनांक घटता है तो जमाव बिंदु घटता है। जब पानी में नमक मिलाए जाने की स्थिति में पानी के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट को क्या होगा? बढ़ेगा, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? क्योंकि वेपोराइजेशन होता है ना, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा नहीं बल्कि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। तेज़ी से क्या होता है? वेपोराइजेशन होता है। हमारा पसीना जो होता है, हमारा जो स्वेट होता है, हमारा स्वेट में पसीना होता है, ठीक है, जो तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, जिसके कारण हमें अच्छा महसूस होता है। देखिए स्वेट को एक यानी पसीना का दूसरा एक सिनोनिम से दोस्तों, जो ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा, ओके। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा?
तो पानी के बहने से या संपीड़न छोड़ने से या ठोस के पिघलने से। तो ये कमरे को ठंडा किया जा सकता है क्या? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित यानी कंप्रेसिव गैस को छोड़ने से। कंप्रेसिव गैस, कंप्रेसिव गैस को छोड़ने से। ठीक है, कंप्रेसिव गैस को रिलीज करेंगे तभी ये क्या होगा, कमरे का टेम्परेचर ठंडा होगा। कमरे का टेम्परेचर कैसे ठंडा होता है? संपीड़ित जो गैस होता है उसको छोड़ते हैं, संपीड़ित जो गैस होता है उसको छोड़ते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, संपीड़ित गैस को छोड़ते हैं तब। कमरे को संपीड़ित गैस को छोड़कर ठंडा किया जा सकता है। एयर कूलर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है जिससे किसी कमरे या अन्य स्थान पर ठंडा किया जा सकता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। कोई पिंड जो होता है हीट का सबसे अधिक ऑब्जर्व करता है। वह जो होता है कौन होता है? हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व वही करेगा जो कला खुरदरा यानी उस पर डिजाइन नुमा अगर रफनेस सीट हो तो हीट को ज़्यादा ये ऑब्जर्व करता है दोस्तों। ठीक है, यानी ये आंसर आपका होगा कला एवं खुरदरा। अगर सपाट एरिया होगा ना तो हीट ज़्यादा होगा दोस्तों। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। लेकिन इस प्रकार अगर एरिया हो यानी खुरदरा नुमा हो तो क्या होगा, टेम्परेचर को वो क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, इससे क्या होता है, पिंड हीट को रिलीज ही कम करता है। ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है कौन? कला एवं खुरदरा। अवशोषण माने ऑब्जर्व कर लेता है यानी हीट को छोड़ने से रोकता है। ओके, पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कौन करता है? कला एवं खुरदरा। कला एवं खुरदरा जो होता है ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषक होता है। कोई वस्तु प्रति एकांक पृष्ठ से प्रति एकांक समय में उत्सर्जित रेडिएशन ऊर्जा को मात्रा उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। किरचॉफ के अनुसार एक अच्छा उत्सर्जक एक अच्छा अवशोषक भी होता है। काली एवं खुरदरी सतह वाली वस्तु सबसे अधिक अवशोषक का सबसे अधिक उत्सर्जक होती है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दोगुना किया होता है? किस डिग्री पर फ़ारेनहाइट दुगुना होता है दोस्तों? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दुगुना होता है? यानी फ़ारेनहाइट जो होता है टेम्परेचर का दुगुना होगा। ठीक है, किस डिग्री पर, कौन से डिग्री पर फ़ारेनहाइट का दुगुना होगा? 160 फ़ारेनहाइट पर। 160 फ़ारेनहाइट पर। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद यानी मरकरी का लेयर भरा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो चालकता है अधिक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा यानी उसकी चालकता क्या होती है ना, इसकी चालकता क्या है? उच्च होती है। यानी कंडक्टिविटी जो होती है ना हाईली होती है। थर्मामीटर में मरकरी क्यों भरा होता है? थर्मामीटर में मरकरी क्यों भरा होता है? थर्मामीटर में मरकरी क्यों फील होता है? थर्मामीटर में मरकरी क्यों फील्ड होता है? थर्मामीटर में मरकरी क्यों फील्ड होता है? क्योंकि ये हाईली कंडक्टिविटी होता है। इसका हाईली कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, हाईली कंडक्टिविटी यानी उच्च चालकता होता है जिसके कारण क्या होता है? मरकरी भरा जाता है थर्मामीटर में। ओके, थर्मामीटर में आमतौर देखिए ऊष्मा का यह सुचालक होता है। ताप बढ़ने पर पारा समान रूप से फैलता है। ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा? एक्सपेंस होगा। ठीक है, मरकरी क्या होगा? फैलेगा। सिल्वर वाइट और इसे कांच के बाहर से देखा जा सकता है। ओके, कांच के बाहर से हम इसे देख सकते हैं। यह कांच पर नहीं चिपकता है। अशुद्धियों का द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? अशुद्धियों देखिए ये वाटर है दोस्तों, इसमें गंदा चीज़ मिलाते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट और क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट? अशुद्धियों का द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अशुद्धियों का क्या होता है? बढ़ जाता है। ओके, वाटर है इसमें अशुद्धि डाल देते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट हमको चाहिए था, अगर बॉइलिंग पॉइंट हमको यह चाहिए था तो ये और इसमें सब्सटेंस आ गया तो ये सब भी एनर्जी को चूसेगा। जब एनर्जी को चूसेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? और बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ जाता है। आंसर क्या होगा? बढ़ जाएगा। अशुद्धियों का द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों का लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अशुद्धियों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अशुद्धियों का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अशुद्धियों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। किसी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट वह ताप है जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यह वायु दाब के साथ परिवर्तन होता है और वायु दाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक हेतु अधिक
टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ओके, 36.38 सेल्सियस या 97.5 डिग्री से फ़ारेनहाइट होता है। जब शरीर का तापमान एक सामान्य स्तर पर हो से ऊपर हो जाता तो फीवर हो जाता है, जो रोग कहलाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों बढ़ता है? जब प्रेशर कुकर बंद होने के कारण तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है। अधिक दाब के कारण पानी का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है यानी पानी का ताप बढ़ जाता है। अधिक प्रेशर होने से क्या होता है? पानी का ताप बढ़ जाता है। अधिक प्रेशर होने से पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि खाना पकने के दौरान बनने वाली भाप इसमें बाहर नहीं निकल पाती। आँच के कारण जैसे जैसे पानी का क्वथनांक बढ़ता है वैसे वैसे कुकर के अंदर का दबाव प्रेशर भी बढ़ता है। यही भाप धीरे धीरे कुकर में मौजूद खाद्य पदार्थ पर दबाव बढ़ाती है जिससे वो जल्दी पक जाते हैं। किसी वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? यानी स्पेसिफिक हीट किस पर निर्भर करती है? पिंड के मास पर या पिंड के उपलब्ध कराई गई ऊष्मा पर? तो पिंड के द्रव पर। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? यानी स्पेसिफिक हीट किस पर निर्भर करती है? पिंड के लिक्विड पर। पिंड का लिक्विड पर। पिंड के लिक्विडिटी पर। पिंड के लिक्विडिटी यानी पिंड के द्रव्यमान पर। पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट किस पर निर्भर करता है? स्पेसिफिक हीट किस पर निर्भर करेगा? स्पेसिफिक हीट किस पर निर्भर करता है? स्पेसिफिक हीट किस पर निर्भर करता है? पिंड के द्रव्य पर। पिंड के द्रव्य पर। पिंड के द्रव्य पर निर्भर करता है। स्पेसिफिक हीट किस पर निर्भर करता है? पिंड के द्रव पर। स्पेसिफिक हीट किस पर निर्भर करता है? पिंड के द्रव पर। एक सामान्य अनुभव है कि किसी वस्तु का ताप बढ़ाने के लिए उसे ऊष्मा देनी पड़ती है, किंतु अलग अलग पदार्थों की समान मात्रा का ताप समान मात्रा से बढ़ाने के लिए अलग अलग मात्रा में ऊष्मा की ज़रूरत होती है। किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को या पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं या विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। जो किसी पदार्थ का अगर टेम्परेचर आपको बढ़ाना है जो जितना चाहिए उसे स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। गर्मियों को सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों आरामदेह होते हैं? क्योंकि देखिए वाइटनेस जो लेयर होता है वो क्या करता है ना, उस सारी ऊष्मा को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है? ऊपर पड़ने वाले जितना भी ऊष्मा है ना उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित करता है। ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। हीट को क्या होता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए सफ़ेद कपड़ा पहनने से आराम महसूस होता है। गर्मी में कपास या कॉटन के कपड़े पसीना अवशोषित करते हैं। ठीक है, हवा का संचलन बनाए रखता है, इसलिए गर्मी में हमेशा सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्रों को पहनना आराम मिलता है। जितनी ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित होगी उतनी ही गर्मी बढ़ेगी। गर्मी से शरीर गर्म होगा इसलिए हल्के रंग का सुविधाजनक आराम मिलता है। ठीक, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों होता है? तो ये काले हिस्सा जो जरा हीट ऑब्जर्व ज़्यादा करता है। ठीक है, खाना पकाने के बर्तनों में नीचे में काली सतह क्यों होता है? ब्लैक लेयर क्यों होता है? ब्लैक लेयर क्यों होता है? खाना पकाने के पॉट में खाना पकाने के जो पॉट होता है ठीक है, खाना पकाने के जो पॉट होता है फूड को पकाने वाला जो पॉट होता है नीचे का लेयर ब्लैक क्यों होता है? ठीक है, ब्लैक लेयर क्यों होता है? नीचे का लेयर क्यों ब्लैक होता है? क्योंकि काली सतह ऊष्मा का अच्छा ऑब्जर्वर होता है। काली सतह ऊष्मा का अच्छी अवशोषक है। देखिए, काली सतह ऊष्मा के सुचालक से अच्छी अवशोषक होगा काली सतह ऊष्मा का। ठीक है, हीट का क्या अच्छा ऑब्जर्वर होता है। हीट का अच्छा ऑब्जर्वर होता है। काला जो होता है हीट का अच्छा ऑब्जर्वर होता है। इसलिए बर्तन में आप देखते होंगे कि नीचे का लेयर जो होता है ब्लैक होता है। खाना पकाने के बर्तनों में नीचे का लेयर ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि ब्लैक लेयर जो होता है हीट को जल्दी ऑब्जर्व करता है, हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होगी? देखिए ये क्या होगा ना, ये ज़्यादा गर्म करेगा। ठीक है, ताप इसका क्या होगा? ताप अधिक होगा और ये खराब इसका परावर्तक होगा। ताप का खराब अवशोषक होगा। ताप का खराब अवशोषक होगा। ताप का क्या होता है? खराब अवशोषक होगा। ताप का खराब अवशोषक होगा। ठीक है,
यानी रिफ्लेक्ट कम करेगा। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से सही नहीं कौन नहीं है दोस्तों? एसी आर्द्रता नियंत्रित करता है और एयर कूलर नहीं करता है, दोनों करता है, तो ये गलत होगा। एसी एंड कूलर दोनों ही तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है, दोनों ही एसी एंड कूलर दोनों ही क्या करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। हीट को नहीं बल्कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है एसी एंड कूलर। तो हीट को कंट्रोल करता है तो क्या होगा? हीट टेम्परेचर कंट्रोल करता था, हीट भी कंट्रोल हो जाएगा। एसी और एयर कूलर दोनों का आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी होता है नियंत्रित होता है। एशियन कूलर दोनों क्या करता है? आर्द्रता को नियंत्रित करता है, ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करता है। एशियन कूलर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। एशियन कूलर जो होता है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करता है। यस, दोनों एयर के जो स्पीड होता है उसको कंट्रोल करता है, एयर स्पीड को कंट्रोल करता है, दोनों एयर स्पीड को कंट्रोल करता है, एयर स्पीड को कंट्रोल करता है, एयर स्पीड को कंट्रोल करता है, एयर स्पीड को कंट्रोल करता है। एसी एंड कूलर दोनों का ह्यूमिडिटी जो होता है कंट्रोल होता है। एसी एंड कूलर दोनों का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। एसी एंड कूलर दोनों ही टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी को टेम्परेचर को एंड एयर की गति को, गति को, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर को भी कंट्रोल करता है, दोनों एसी एंड कूलर दोनों ही करता है। टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेगा, ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करेगा और वायु को भी कंट्रोल करेगा। एसी आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर सिर्फ तापमान को नियंत्रित करता है। वातानुकूलन प्रशीतक के सिद्धांत पर कार्य करने वाला विद्युत चालित उपकरण जिसे तापमान, आर्द्रता, हवा की गति को नियंत्रित करता है। किसकी गति? हवा को गति को नियंत्रित करता है। कमरे का तापमान इसलिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या वायु की आर्द्रता 60 से 70% है। वायु की गति 0.125% मीटर प्रति सेकंड तक की गई है। यह संयोजन मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। एयर कूलर कमरे के ताप को नियंत्रित करता है। एयर कूलर जो होता है कमरे का ताप को नियंत्रित करता है। एयर कूलर कंप्रेसिव वायु को बाहर निकालता है, कमरे से प्रवाहित कर कमरे के तापमान को नियंत्रित करता है। दोनों की वायु की गति की दिशा को भी नियंत्रित करता है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग है, ये पायरोमीटर होता है, ठीक है। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से मापते हैं दोस्तों। आपको बताया था 800 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो तभी वह क्या होता है? हीट रिलीज करेगा, ठीक है, यानी रेडिएशन को रिलीज करता है। लेकिन 800 डिग्री से नीचे हो तो ये रेडिएशन को रिलीज नहीं करता है, ओके। अगर यानी 2000 डिग्री सेल्सियस को मेजर करना है तो पूरे टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से मेजर करते हैं, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से करेंगे। जब सीले हुए बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए वो ह्यूमिडिटी को सोख लेता है, आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त पानी को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। फ्रिज के अंदर जो आर्द्रता कम होती है, फ्रिज के अंदर क्या होती है? ह्यूमिडिटी कम होती है, फ्रिज के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी को अवशोषित हो जाती है, इसलिए अतिरिक्त नमी क्या होती है? अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? क्योंकि इन दोनों के बीच में वायु का परत आ जाता है, ओके। वायु जो होता है ऊष्मा का कुचालक माना जाता है। 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम से रूप में काम करती है। शीतकाल में 2 मोटी कमीज क्यों काम करती है? इन दोनों के बीच में वायु परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है, परत रोधी के माध्यम के रूप में कार्य करती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? क्योंकि ये 2 कमीजें बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में कार्य करती है। किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? ऊष्माधारिता किसकी
ऊष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी अधिक किसकी है? हीट कौन ज़्यादा कंडक्ट करेगा? जल या लोहे का टुकड़ा या स्वर्ण का टुकड़ा या बेंजीन जल करता है। ठीक है, किसकी हीट ऑब्जर्व ज़्यादा करे? हीट कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा है? जल का। लोहे का टुकड़े का या जल का? हीट कंडक्टिविटी यानी हीट का धारिता किसका है? ज़्यादा होगा, जल का। लोहे का टुकड़ा से ज़्यादा होगा जल का। ठीक है, उष्मा की धारिता उष्माधारिता किसका अधिक होगा? जल का। उष्माधारिता किसका अधिक होगा? जल का। उष्माधारिता किसका अधिक होगा? जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, असामान्य प्रसार देखते हुए को मिलता है। जल को गर्म करने पर 0 इतना डिग्री सेल्सियस से तक आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी उष्मा की ज़रूरत होती है। जल की विशिष्ट उष्मा कैलोरी धारिता 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित जो ह्यूमिडिटी है क्या होता है? किसी तापमान में सहसा वृद्धि हो जाती है, टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉरी दोस्तों, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, देखना अगला बार नहीं हो। ठीक है, सॉरी दोस्तों। किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? देखिए, जब सहसा वृद्धि टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? घट जाती है। ह्यूमिडिटी जो होती है घट जाती है। ह्यूमिडिटी घट जाती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी घट जाएगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ह्यूमिडिटी होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी घटता है। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी होता है। वायु के एक निश्चित आयतन में किसी ताप पर जितना जल वाष्प विद्यमान होता है उतनी ही वायु उसी ताप पर संतृप्त करने के लिए जितने जल वाष्प की आवश्यकता होगी। इन दोनों राशियों के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH कहते हैं। अर्थात T तापमान का अपेक्षित आर्द्रता 1 घन सेंटीमीटर वायु में T सेंटीग्रेड प्रस्तुत जल वाष्प 1 घन सेंटीमीटर वायु में T सेंटीग्रेड संतृप्त जल वाष्प। बॉयल के अनुसार आदि आयतन अस्थायी हो गई हो तो किसी गैस की मात्रा उसी के दाब के अनुपाती होता है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? 300 केल्विन के बराबर 27 डिग्री सेल्सियस माप में कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। बिना किसी ताप परिवर्तन में किसी पदार्थ को द्रव में गैस में परिवर्तित करते हैं, द्रव से गैस में परिवर्तित करते हैं तो क्या कहलाएगा? ये वाष्पीकरण कहलाएगा। ठीक है, बिना किसी टेम्परेचर परिवर्तन को द्रव से गैस में परिवर्तित करते हैं। टेम्परेचर बिना परिवर्तित किए यानी एडियाबैटिक में देखिए, भले आइसोथर्मल में थर्मोस्टेट में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। एडियाबैटिक में उष्मा कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी हीट कांस्टेंट होता है, जबकि थर्मोस्टेट में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यानी यही का टेम्परेचर बिना किसी टेम्परेचर परिवर्तन के पदार्थ के द्रव में गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित उष्मा को किसकी गुप्त उष्मा कहा जाता है? तो वाष्पन को गुप्त उष्मा कहा जाता है। किसकी गुप्त उष्मा कहा जाता है? वाष्पन को गुप्त उष्मा कहा जाता है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करता है? तो किसको ब्लैक बॉडी अवशोषित करता है? ब्लैक बॉडी किसकी रेडिएशन को अवशोषित करता है? कौन से रेडिएशन को? ब्लैक बॉडी किसको रेडिएशन को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा? देखिए, लोअर वेवलेंथ को भी ऑब्जर्व करेगा, मीडियम वेवलेंथ को भी ऑब्जर्व करेगा और हाईली वेवलेंथ को भी ऑब्जर्व करेगा, यानी सभी तरंग दैर्ध्य को ऑब्जर्व करता है ब्लैक बॉडी जो होता है लो तरंग दैर्ध्य, लो वेवलेंथ को भी, हाईली वेवलेंथ को भी और मीडियम लो वेवलेंथ को भी। मीडियम वेवलेंथ, हाईली वेवलेंथ, लो वेवलेंथ, लो हाई मीडियम वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, ब्लैक बॉडी किसको ऑब्जर्व करेगा? लो हाई मीडियम वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, फिजिक्स में कोई साइन आकार की तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्ति यानी रिपीट करती है उसे दूरी को उस तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं यानी वेवलेंथ कहते हैं।
शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस होती है? तो मौसम साफ़ होगा तब ज़्यादा, और शीत के मौसम में यानी शीतकाल में जब मौसम साफ़ होगा तब हमें ठंडा और लगेगी। मौसम साफ़ होगा तब हमको ठंडा और लगेगी। ठीक है, शीत ऋतु में बोल रहा, शीत ऋतु में जब मौसम और साफ़ हो तो ठंडा और ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ठंडा और ज़्यादा लगेगी, शीत ऋतु में ठंडा और लगेगी। कौन सा कथन सही है? जब 1 डिग्री बढ़ते हैं तो 165 एक डिग्री कमी कब होगी? 165 मीटर प्रति 165 मीटर 165 मीटर चलते तब 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ़ के बुरादे को पैक क्यों? गलनांक घटाने के लिए। ठीक है, बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों करते हैं? बुरादा में बर्फ़ को बुरादा में पैक क्यों करते हैं? बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। बर्फ़ भी तो कुचालक ही है दोस्तों, लेकिन किसका कुचालक? विद्युत का कुचालक। बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। ओके, बर्फ़ के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। बुरादा क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। चूँकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है इसलिए बर्फ़ के बुरादे में पैक किया जाता है। बुरादा की बर्फ़ की ऊष्मा को रोककर इसे बर्फ़ पिघलने नहीं देता है, काफ़ी समय तक समूचे अवस्था में रहता है। बताइए, न्यूटन कूलिंग लॉ क्या हम बताए थे दोस्तों? ठीक है, PV बराबर क्या होता है? ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो क्या होता है। ओके, तो चैनल पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों, व्हाट्सएप पर शेयर कर दे। ओके, और ऐसे ही आने वाला जितना भी फिजिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन होगा हिंदी इंग्लिश में मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है, जिससे कि आपको समझ ईजी आए, आपको समझने में दिक्कत ना हो। थैंक यू।